नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? So we are discussing our third chapter, electricity circuits and their components. तो बच्चों, हर बार की तरह क्लास में चलने से पहले हम लोग जो है कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या क्या पढ़कर आए हैं और क्या क्या बातें आप सीख कर आए हुए हैं। ओके। तो हम लोग जो है आज हमारी क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी अच्छी बातें कर लेते हैं। तो बच्चों, अच्छी चीजें उन लोगों के पास आती है जो प्रति है, लेकिन बेहतर चीजें उन लोगों के पास आती है जो बाहर जाते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। यानी अगर हम लोग एक चीज की प्रतीक्षा करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, हमने सुन रखा है। तो अगर हम लोग किसी बात के लिए प्रतीक्षा करते रहे, सब्र करते रहे, तो हो सकता है वो सब अच्छी चीजें हमारे पास आ जाए। लेकिन अगर चीजों को और ज्यादा बेहतर बनानी है, और ज्यादा अच्छा करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मेहनत करनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, और जो है मेहनत के साथ उन चीजों को प्राप्त कर लेना चाहिए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ इंतजार करते रहे, सिर्फ प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा के साथ साथ जो है हमें लगन और मेहनत भी करनी चाहिए। तभी क्या हो सकती है, सारी अच्छी चीजें हमारे पास आ जाएंगी और सफलता हमारे कदम छूएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में हमने किसके बारे में चर्चा किया था, बताइए मुझे। बिल्कुल सही, हमने टॉर्च लाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। कि हमने देखा कि व्हाट इज टॉर्च लाइट क्या है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्च लाइट कौन कौन से होते हैं, है ना। उसमें लैंप होता है, स्विच होता है, फिर जो है इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, उन सब के बारे में बात किया। और हमने ये भी देखा कि हाउ इट वर्क्स, है ना, वो किस तरह से जो है कार्य करता है। तो आगे और उसको बढ़ाते हैं, हमें ये जानने के लिए कि टॉर्च लाइट जो है जब किस तरह से वर्क करता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, और जो है डिटेल्स में एक एक चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके। तो आप लोग क्या समझते हो, ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि कोई भी सर्किट हो, है ना, कोई भी सर्किट हो, तो उसको जो है चलने के लिए क्या चाहिए? एक क्लोज्ड पाथ चाहिए, यानी कंप्लीट पाथ चाहिए। ओके। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए कंप्लीट पाथ that allows electric current to flow from a power source to ए डिवाइस एंड बैक। ओके, यानी जो है कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहता है, हमेशा क्लोज होना चाहिए, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड मेकिंग द डिवाइस वर्क, और उस डिवाइस को जो है वर्क करने के लिए जो है इसी तरह से क्लोज पाथ में वो वर्क कर सकता है। तो ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है क्लोज पाथ होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसके जरिए क्या फ्लो होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ओके। कहाँ से फ्लो होता है? फ्रॉम ए पावर सोर्स। ओके, जैसे कि कोई बैटरी हुआ या कोई भी। ओके। थ्रू ए कंडक्टर, और उसको चलने के लिए क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए, जैसे कि वायर है ना, आपने देखा होगा आपके घरों में सब वायर्स लगे होते हैं। ओके। एंड बैक टू द पावर सोर्स। ओके, तो इसी तरह से जो है जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो चलती है। तो सबसे पहले हम लोग जरा ये देख लेते हैं एक क्लोज्ड पाथ क्या होता है। ओके, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमें जो है सबसे पहले क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसके लिए हमें जो है सबसे पहले जो है क्या चाहिए बच्चों? एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। कैसा पाथ है वो? क्लोज्ड पाथ है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, हम लोग यहाँ से वायर ले लेते हैं। आप सबको पता है ना, वायर की हमें क्या होती है? बहुत जरूरत होती है। ओके। चलिए, यहाँ पे दो जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह से वायर को ज्वाइन कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देते हैं, क्योंकि हमें किसकी जरूरत होती है? एक सोर्स की जरूरत होती है ना। एक जो है लोड की जरूरत होती है, जैसे कि, या फिर
कोई लाइट हो, बल्ब हो, मोटर हो, कुछ ना कुछ हमें जो है यहाँ पर क्या होती है, चाहिए। ओके। उसके बाद यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा देते हैं, जिससे कि क्या हो सकते हैं, कोई भी करंट में कुछ होने से, है ना, वोल्टेज प्रॉब्लम सब जो है हटाने के लिए हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद जो है हमें एक सेल की जरूरत होती है, यानी कोई भी क्या है, एक पावर सोर्स है। ओके। जैसे कि क्या बोलते हैं, आपको पता है ना, अब हम सेल के बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे कि किस तरह से होता है। ओके। किस तरह से दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं। ओके। चलिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जो है एक क्लोज्ड पाथ जो है, इसके लिए किसके लिए जरूरत होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरत होती है। ओके। आपने देखा होगा आपके घरों में जो, तो हमने देखी यहाँ पर सब क्या कर रखा है, वायर लगा रखा है। अब जो है स्विच की जरूरत होती है, जो हमने अपने पिछले क्लास में चर्चा किया है ना। स्विच को क्या करते हैं हम लोग, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, सब जो करते हैं। ओके। तो ये देखिए, जैसे ही हमने ये क्लोज पाथ, ये जैसे ही ये बंद हुआ, तो क्या हो गया, ये जो बिजली है ये सही से चलने लग पड़ा, है ना। यानी हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, क्लोज्ड पाथ की जरूरत होती है। अगर ये कहीं से भी ब्रेक डाउन हो गया, तो क्या हो जाता है, ये टूट जाता है ना। अगर हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो देखिए ये चला गया। तो जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, जब एक सिंपल सर्किट है ना, जब बैटरी होना चाहिए, उसमें स्विच होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, और जो है उसकी वायर जो है सही से लगे होने चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी कोई जो है टूट फूट हो गया तो क्या हो जाता है, बिजली वहीं पर बंद हो जाता है। ओके। तो चलिए, इसके बारे में हम और आगे और भी चर्चा करेंगे, तो और भी आपको दिखाएंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें एक जो है बंद क्लोज पाथ की जरूरत होती है। ओके। तो हमने यहाँ पर हमने टॉर्च लाइट की बात कर रहे थे कि किस तरह से टॉर्च लाइट में जो है कौन कौन से इसको लगाया गया। ओके। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंप्लीट पाथ दैट अलाउस, क्या अलाउ करता है, दैट अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम ए पावर सोर्स, जैसे कि सेल हुआ, ओके, थ्रू ए डिवाइस, जैसे कि हमने लैंप या बल्ब किसी को भी रख दिया, एंड बैक, और उसके जो है हर तरफ से क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली से फ्लो हो रहा है, मेकिंग द डिवाइस वर्क। और इसी तरह से क्या हो सकता है, वो डिवाइस जो है वर्क करने लगेगा। ओके। है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, उसमें हमेशा याद रखिएगा कि दो टर्मिनल्स होते हैं। कितने टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। एक जो है पॉजिटिव होता है, और एक जो है, एक टर्मिनल कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल्स के जो है पास हमें क्या चाहिए, टर्मिनल चाहिए, जो एक पॉजिटिव होता है और एक जो है नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल्स इज टिपिकली द मेटल कैप। ठीक है। अब जो मेटल कैप की जो जगह है, हम जरा दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए जो उठा हुआ है ना, जो उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल है। इस बात को याद रखिएगा। ये जो है पॉजिटिव साइन से हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्क करते हैं, यूजुअली ए मेटल कैप। ये देख रहे हो यहाँ पर जो उठा हुआ जो इसका कैप है। और जो नेगेटिव जो टर्मिनल है, वो जो है इसकी जो फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे देख रहे हो जो मेटल डिस्क है, यहाँ पर फ्लैट मेटल डिस्क है, यहाँ पर इसकी जो है क्या होता है बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमने जो है टू टर्मिनल्स के बारे में बात किया, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ओके। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो these terminals are essential for the cell to function as a source of electric energy in a circuit। तो ये जो टर्मिनल्स होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। क्यों, क्योंकि इसी टर्मिनल्स की वजह से क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, दिस टर्मिनल्स आर एसेंशियल, जरूरी होता है एक सेल को फंक्शन करने के लिए। वो जो है उसको एक सोर्स देता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने सर्किट्स में जो है एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ओके। तो आप लोगों ने देख रखा है किस तरह से जो है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो है इसकी जो फंक्शन क्या है ना,
पूछ सकते हैं कि ये जो सेल है, सेल की जो है फंक्शन क्या है बताइए, बोल सकते हैं। तो मेरे बच्चे क्या जवाब देंगे, उसको क्या करेंगे? सेल जो है क्या प्रोवाइड करता है बताइए मुझे, चलिए आप बोलिए, मैं लिखती हूँ। ओके, तो जो है अगर आपसे पूछा जाए कि जो है सेल की फंक्शन क्या है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ओके, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक सेल। तो अगर आपसे पूछे उसकी उसकी फंक्शन, हमने टर्मिनल्स तो देख लिया है ना, फंक्शंस पूछ सकते हैं, क्या फंक्शन करता है, क्या कार्य करता है। तो ये जो सेल है वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स एनर्जी। ओके, क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? ये जो है प्रोवाइड्स एनर्जी। ओके, तो ये क्या करता है? प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स द एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है किस लिए? नीडेड टू मेक डिवाइसेस वर्क, है ना। वो जो है जो डिवाइस को वर्क करने के लिए क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, ताकि वो जो है सही से क्या कर सके? वर्क कर पाए। ओके, वर्क जो सही से कर पाए, डिवाइसेस वर्क क्या अलाउ करते हैं? ये बाय अलाउइंग, बताइए। यस, करंट। ओके, टू फ्लो, क्या अलाउ करता है? करंट अलाउ करता है टू फ्लो फ्रॉम, कहां से फ्लो होता है? टू फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नेगेटिव। ओके, तो इसको याद रखिएगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो वो उसका कार्य, क्या कार्य है? अब जो है ये तो हुई हमारी बात सेल की, हमने इलेक्ट्रिकल सेल्स की बात किया। ओके, कि किस तरह से ये कार्य करता है और किस तरह उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। तो अब आप बोलोगे कि बैटरी क्या होती है ना। बैटरी और सेल सब क्या एक होते हैं? जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। आपने देखा होगा ना, बैटरी, इलेक्ट्रिकल सेल्स देखे होंगे हर तरफ पर। तो अब जो है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा बैटरी। तो क्या है, क्या समझते हो आप इससे? तो बच्चों जो बैटरी होता है वो कॉम्बिनेशन है। ओके, कॉम्बिनेशन है ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स, या तो दो हुए, है ना, या तो दो से क्या हुआ? दो से ज्यादा हुआ, टू और मोर, टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। वो कैसे होते हैं? सब जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके, कैसे होते हैं? आपस में जो है कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टुगेदर। ओके, तो ये जो है हमारा जो इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी जो है, उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें जो है दो या दो से ज्यादा जो सेल्स होते हैं उसकी कॉम्बिनेशन होती है। ओके, वो एक साथ जो है कनेक्टेड होते हैं, और जिसकी वजह से वो क्या देते हैं? प्रोवाइड मोर एनर्जी। यानी अगर एक सेल को रखेगा तो कम एनर्जी होगा, अगर बहुत सारे सेल्स को एक साथ रख दिया तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगा बच्चों? वो रेस हो जाएगा, है ना। चलिए, पहले जरा हम लोग सेल्स दिखा देते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से अगर ज्यादा सेलों को लगाने से क्या एनर्जी में कोई बदलाव आता है, वो भी जरा देखेंगे। तो ये देख रहे हो बच्चों किस तरह से जो है बैटरी क्या होती है? वो दो या दो से ज्यादा सेल्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो जो है उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। और ये देखो किस तरह से कनेक्ट है, ऐसा नहीं कि उल्टा उल्टा सब कनेक्ट कर दिया, है ना। कनेक्शन कैसे होती है? इन्हें बैटरी किस तरह से कनेक्ट करते हैं? तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से लिखा हुआ है। तो जो पॉजिटिव जो भाग होता है, क्या करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव
है ना। वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल टू द नेक्स्ट सेल। ये देखो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव, और इसको जो है फिर किससे कनेक्ट किया, अगला बैटरी जो है नेगेटिव से। तो इस तरह से जो है एक फॉर्म क्या होता है, चेन फॉर्म हो जाता है। ओके, और ये जो है चेन, ये क्या फॉर्म करता है बच्चों, ये जो है बैटरी फॉर्म करता है। अब हमने ऐसे कहा कि जो है ज्यादा से ज्यादा अगर बैटरी को अगर हम प्लेस करेंगे तो क्या होगा, तो जो है वो ज्यादा एनर्जी देगा। जरा जरा देख लेते हैं, ओके, किस तरह से जो है ज्यादा एनर्जी देते हैं या नहीं। ओके, कोई फर्क पड़ता है या नहीं, जरा इसको भी जरा देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर जो है हमने क्लोज्ड पाथ देखा, है ना। अब इसमें जो है हमने सिर्फ एक ही क्या लगा रखा है, सेल लगा रखा है। अब हम जरा ऐसा करते हैं कि बहुत सारे सेलों को हम लोग क्या करते हैं, जरा जोड़ कर देखते हैं। ओके, बहुत सारे सेलों को क्या करते हैं, जरा जोड़ कर देखते हैं कि ये जो है ये कनेक्ट होता है या नहीं। ओके, हमने यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया है। अब देखिए इसकी बल्ब जो है जलना बंद हो गया है। अब देखिए जब स्विच ऑन कर रहे हैं तो इसकी जरा रोशनी देखिए कितना है ये। अब हम अगर बहुत सारे सेलों को इकट्ठा करेंगे तो देखते हैं इसकी एनर्जी में जो है कोई जो है फर्क पड़ता है या नहीं, या फिर कुछ और अलग असर होता है या नहीं। ओके, चलिए, तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक बैटरी को जो है यहाँ लगा देते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले, बहुत सारे बैटरीज को जो है एक साथ लगा के देखते हैं कि किस तरह से जो है क्या करता है, कार्य करता है या नहीं। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो है कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए, हमने यहाँ पे जो है 3 बैटरी लगा दिया है। ओके, इसकी जो है क्या कर दिया है बच्चों, एक सीरीज लगा दिया है। ओके, अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, एक वायर लगा देते हैं। कहीं गलत कनेक्शन हुआ तो क्या हो सकता है, पूरी जो है इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है ना, पूरा क्या हो सकता है बच्चों, कट हो सकता है। चलिए जरा देखते हैं, आप लोग तैयार हो। ओके, ये देखो उसकी प्रकाश जो है बहुत बढ़ गया, है ना। पहले जब हमने बल्ब लगाया तो कैसा था, तब तो उसका जो प्रकाश था वो कम था, है ना। लेकिन जब हमने जो है सेल्स की एक सीरीज लगा दिया, जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स जब कनेक्टेड होते हैं, जब एक साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और ऐसे कनेक्ट करने से प्रोवाइड मोर एनर्जी। पहले जो बल्ब बहुत ही हल्के से जल रहा था, अब क्या हुआ, अब तो वो बल्ब तो बहुत जोरों शोरों से जल रहा है ना। तो इससे क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा मिली। तो इस तरह से जो है हम लोग समझ सकते हैं कि कैसा होता है। और हमने बैटरी का ये भी देखा हम कि एक एक का कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कैसे होते हैं। और जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं एक साथ, यानी उल्टा जो है सीधा नहीं करना चाहिए। हमें जो है किस तरह से करना चाहिए कि जब इस तरह से होना चाहिए कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल को टच करे, फिर अगला जो है पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव इसी सीरीज में हमें जो है इसको कनेक्ट करना चाहिए। ओके, तो मेरे बच्चों ने ये देखा। चलिए, तो अब हमने देखा कि किस तरह से जो है बैटरी में 2 और 2 से ज्यादा सेल्स जो मिलकर बनते हैं, है ना, उसकी उनकी जो कनेक्शन जो बनती है वो जो है बल्ब को ग्लो करने में मदद करता है। तो जो हमारा टॉर्च होता है, टॉर्च में कैसा होता है, 2 सेल्स, है ना, 2 सेल्स आर प्लेस्ड। हमने पिछले बार ही देखा था हमारा टॉर्च। टॉर्च में हमने क्या देखा, 2 सेल्स थे, 2 सेल्स आर प्लेस्ड, है ना। तो किस तरह से होना चाहिए, जो है उसकी जो पॉजिटिव है वो टर्मिनल जो है किसको टच करे, नेगेटिव को। ओके, इसी तरह से जो है सीरीज में जाना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा जो लैंप है यानी जो बल्ब है वो क्या होगा बच्चों, वो ग्लो करेगा। ओके, हमारा जो लैंप है वो तभी जो है ग्लो करेगा। तो कई बार क्या होते हैं, कई बार जो है जैसे कि जो टर्म बैटरी जो है, जो हमारा ये जो टर्म है बैटरी, है ना, तो ये कभी कई कई बार जो है आप बोलोगे कि क्या बैटरी जो है सिर्फ एक ही यानी एक सेल है तो उसको क्या हम लोग बैटरी कहेंगे या नहीं कहेंगे।
है ना। अगर एक सेल है तो उसे हम बैटरी नहीं बोल सकते, या बोल सकते हैं, आपके मन में डाउट होगा, तो उसको भी हम लोग बैटरी बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो है, जैसे कि घड़ी है, यानी जो वॉल क्लॉक सब है, वहां पर सब क्या करते हैं, सिंगल सेल का हम लोग यूज करते हैं, है ना। जैसे कि मोबाइल फोन, वॉल सेल्स, इन सब में हम लोग क्या कर सकते हैं, द सिंगल सेल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके। तो ये जो है हमारा जो बैटरी है, ये आपको मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग अगला बात करते हैं। तो एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जरा दिखा देते हैं, है ना, तो आपको और आसानी होगी। चलिए, तो बच्चों इलेक्ट्रिक लैंप, तो ये क्या होता है बताइए मुझे। एन incandescent electric lamp produces light by heating a thin wire filament until it glow। ये देखिए, इसका जो फिलामेंट है, एक थिन वायर फिलामेंट है, ये क्या करता है, ये ग्लो करता है ना। आपने इस तरह के बल्ब देखे होंगे, देखे हैं। तो जो है क्या करता है, ये जो इसके ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ओके, इसमें क्या होता है, इसकी जो ग्लास बल्ब होती है, और इसमें जो है एक थिन वायर, यहाँ पे देख रहे हो, ये जो थिन वायर है, ये क्या करता है, ये ग्लो करता है। Okay, an incandescent lamp has a glass bulb and a thin wire called filament। जो दो थिकर, यहाँ पे दो थोड़े से और थिक लग रहे हैं, यहाँ पर काफी थिन है, आगे दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये आप डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर पतला सा, ये इसका फिलामेंट है। और इसके दोनों साइड में क्या हो रहे हैं, दोनों साइड में जो है दो थिक वायर्स है, देख रहे हो। इसके दोनों साइड में क्या है, वो जो है इस फिलामेंट को सपोर्ट कर रखा है ये दो थिक वायर्स ने। ओके, सपोर्टेड बाय टू थिकर वायर्स। देखा दोनों किस तरह से सपोर्ट कर रखा है। तो बच्चों, जो इसकी टर्मिनल्स होते हैं, इसकी जो टर्मिनल्स है, ये देखो, इसकी जो टर्मिनल्स है, एक यहाँ पर है, एक टर्मिनल जो मेटल टिप में है, और दूसरा यहाँ पर है। ओके, तो टर्मिनल्स है जो उसकी, द फिलामेंट कनेक्ट्स ऑफ टू टर्मिनल्स। वन जो है कहाँ पर है, जो सबसे पहला जो टर्मिनल है, वो जो है मेटल केस, है ना, जिसकी जो मेटल केस है, वहां पर जो है क्या है, एक टर्मिनल है। और दूसरा जो है उसकी टिप, यानी उसके जो सेंटर में है, यहाँ पर है, मेटल टिप में है। ओके, तो दो टर्मिनल्स होते हैं, एक तो उसके मेटल केस में है, और दूसरा जो टर्मिनल है वो उसके मेटल टिप में है। तो अब आप लोग बोलोगे, अगर हम लोग सिंपल तरीके से देखें तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ओके, तो ये जो है किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से जो है वर्क करता है, ये देखो। जब बल्ब जलता है तो ये नहीं कि पूरा बल्ब जल रहा है। ओके, जब बल्ब जो जल रहा है, जब जो लाइट हो आती है, तो कैसे होता है, पूरी तरह से, यानी कि पूरा कांच पूरा जो जल रहा है नहीं, देख रहे हो कहाँ पर है इसकी जो फिलामेंट है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता फिलामेंट में, तो वो क्या हो जाता है, वो जो है गर्म हो जाता है। ओके, इट गेट्स हॉट एंड ग्लोस, वो ग्लो करने लगता है। और फिर ग्लो करने की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है बताइए मुझे। बिल्कुल सही, वो जो है लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, वो क्या प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से वो जो है लाइट प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग जो है इस तरह के छोटे जो बल्ब है, ये देखिए, इस तरह का जो छोटा जो बल्ब होता है, ये हम लोग जो है, जो हमारे पुराने, अगर आप लोगों ने देख रखा होगा टॉर्च सब, बहुत पहले के जो टॉर्च सब अगर देखा होगा, तो इस तरह के जो है वो उसमें एक बल्ब होता है। ओके, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको निकाल सकते हैं। ओके, आजकल क्या निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, तो फाउंड इन ये किस तरह के इसमें होता है, जो जो पुराने समय के जो टॉर्च लाइट्स होते हैं, इस तरह के लैम्प जो है, इस तरह के जो बल्ब जो है उसमें ग्लो करता है। ओके, और इसकी जो टर्मिनल है वो कनेक्ट करता है सेल्स की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये देखिए किस तरह उसकी इंसुलेटर ने उसको जो है उसको सपोर्ट कर रखा है। ओके, तो आजकल जो है कैसा होता है, एलईडी लैंप है। ओके, तो पहले जरा इसके बारे में जरा बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, किस तरह से ये वर्क करता है और क्या है इसकी इसकी खास बात। ओके, तो जरा एक दो पॉइंट्स
पहले करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए। अगर कोई भी बात आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। और फिर जो है जो जो बातें पढ़ाया जाता है वो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। तभी क्या होगा, आपको जो है आसानी से हर बात समझ में आएगा। ओके, इलेक्ट्रिक लैम्प की बात कर रहे थे हम लोग। तो इसमें जो है हमने क्या देखा, सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को जो है आपको याद रखना है। ओके। आप आज जाकर उसके स्ट्रक्चर को बनाओगे और क्या करोगे, आप जो है उसको लेबल करोगे। ओके, अगले क्लास में जब आओगे तो आप मुझे दिखाओगे ये बात। चलिए, तो सबसे पहले जो है उसकी स्ट्रक्चर कि किस तरह से होना चाहिए। तो जो हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प जो होता है, उसमें जो है क्या होता है बच्चों, ग्लास बल्ब होता है। जो उसकी बल्ब होता है वो किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। ओके, और उसमें जो है सपोर्ट करने के लिए उसकी जो क्या उसके साथ होता है, थिन वायर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ओके, उसमें क्या होता है, थिन वायर होते हैं जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और जो फिलामेंट होता है उसको जो है कौन सपोर्ट करता है, टू थिकर वायर्स, दो उससे भी थोड़े मोटे से वायर्स जो है उसको सपोर्ट करता है। उस डायग्राम के साथ आप बनाकर उसको लिखोगे तो क्या होगा, आपको और आसानी से समझ में आएगा। ओके, अब जो है इसकी टर्मिनल्स कैसे होते हैं एक दूसरे से। चलिए, अब बात करेंगे इसके टर्मिनल्स के। ओके, अब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं। तो जो फिलामेंट है वो किससे कनेक्टेड होता है, टू टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। जो इसका जो फिलामेंट है, हमने देखा ना किस तरह से जो है इसका क्या होता है, जो फिलामेंट है, फिलामेंट वो क्या करता है, जो फिलामेंट है वो कनेक्ट होता है टू टू टर्मिनल्स। किससे कनेक्टेड होता है, उसकी जो दो टर्मिनल्स है जो हमने आपको दिखाया उससे जो है फिलामेंट कनेक्टेड होता है। तभी क्या होता है, तभी वो ग्लो करेगा। और जो उसकी जो टर्मिनल्स है ये भी आप याद रखोगे, इसकी जो दो टर्मिनल्स हमने बताया था, एक जो है कहाँ पर होता है, जो पहला टर्मिनल है। ओके, पहला जो टर्मिनल है वो मेटल केस। ओके, पहला जो टर्मिनल है वो कहाँ पर होता है, मेटल केस। ओके, जो है वन एट द मेटल केस ऑफ द लैम्प स्पेस एंड, तो यानी मेटल केस है ना, ऑफ द लैम्प स्पेस में होता है। और जो दूसरा है, तो सारे पॉइंट्स को लिखते हुए आप अगर पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको जो है आसानी से समझ में आएगा। ओके, एक जो है, एक जो हम इसका जो टर्मिनल है वो कहाँ पर होता है, वन एट द मेटल केस ऑफ द लैम्प स्पेस में होता है, और दूसरा जो है इसकी टिप में होता है ना। वन एट द मेटल टिप, वो कहाँ पर होता है, टिप जो है सेंटर में होता है। ओके, टिप कहाँ पर होता है, टिप इन द सेंटर। तो ये दो टर्मिनल्स की जो पोजीशन है वो भी क्या होना चाहिए, आपको याद करना होना चाहिए। और फिर आप याद रखोगे कि किस तरह से ये वर्क करता है, किस किस तरह से जो है, जो आपका जो इलेक्ट्रिक लैंप है वो किस तरह से क्या करता है, वर्क करता है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए, इतनी बातें क्लियर है आपको। ओके, तो कैसा वर्क करता है बताइए मुझे, कार्य कैसे करता है ये, किस तरह से करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना। जब इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है बच्चों, उसमें से फ्लो होता है।
किस में से फ्लो होता है बताइए मुझे? थ्रू द फिलामेंट, है ना? थ्रू द फिलामेंट। तो क्या होता है, वो जो फिलामेंट है वो क्या हो जाता है? इट गेट्स हॉट, है ना? वो गर्म हो जाता है। ओके। और फिर जैसे ही वो गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो ग्लो करने लगता है, वो जलने लगता है, एंड ग्लोस। जिससे कि जब ग्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है बताइए? लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। प्रोड्यूसिंग लाइट। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें लाइट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक लैम्प है वो कहाँ पर ज्यादातर हमने देखा? ये जो है हमारे जो पुराने जो टॉर्च होते हैं, अगर कभी आपको मौका मिला, नहीं तो आपके पापा सबसे पूछिएगा, है ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सबसे पूछिएगा कि जो पुराने जो टॉर्च होते हैं उसमें किस तरह का जो लैंप हुआ करता था, कैसा छोटा बल्ब होता था, और किस तरह से जो है वो कार्य करता था। ओके, अब जो है ये जो फिलामेंट जो होता है, कई बार क्या होता है, ये फिलामेंट टूट जाता है ना? इफ द फिलामेंट ब्रेक्स तो क्या होगा, जो हमारा लैम्प जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो फ्यूज हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा, है ना? वो फ्यूजेस कर, यानी फ्यूज कर देगा वो। ओके, अगर हमारा जो है ये टूट गया, उसका फिलामेंट टूट गया तो क्या होगा? वो फ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, और लैम्प जो है हमारा फिर ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो ये बात जो है आपको क्या करना है, आपको जो है याद रखना है कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक लैंप वर्क करता है। ओके, अगर उसके फिलामेंट जो है टूट जाए तो वो किस तरह से क्या हो सकता है, वो जो है फ्यूज हो जाता है, और किस तरह से वो कार्य करता है। तो हमने जो है आपसे कहा था कि अगला जो है हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे अपने अगले क्लास में? एलईडी लैम्प के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जो है आप पहले पढ़कर आओगे। ओके, पढ़कर आओगे, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें तो आपको जो है आसानी से समझ में आए। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।